सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न लावा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लेहु जो जान निहारा। जान ले हो जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो उमापति महादेव की। जय हो भगवती गंगा मैया की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। परम कृपालु परम दयालु भगवान राघवेंद्र की कृपा के फलस्वरूप इस गीता भवन के इस पवित्र प्रांगण में, जहाँ का कण कण ही सत्संग से भरा हुआ है महाराज, हमने तो महापुरुषों के श्रीमुख से ये सुना है, ये जो भवन में वृक्ष लगे हुए हैं ये केवल दिखने में ही वृक्ष हैं, ये भी कोई ऋषि मुनि संत ही हैं जो यहाँ पर आनंद कर रहे हैं महाराज, हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं महाराज। तो यहाँ तो केवल एक ही उद्देश्य लेकर के हम लोग आते हैं कि गंगा जी का दर्शन हो, स्नान हो और संतों का दर्शन हो और उनकी वाणी सुनने का लाभ मिले महाराज। अभी कल आपको श्री गौरांग महाप्रभु की सुंदर कथा सुना रहे थे हमारे गौरदास जी महाराज। बड़े भाव और विभोर होकर के 9 दिन तक आप लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की उस दिव्य गाथा को सुना। कल वो सत्र विश्राम हो गया और आज से दास को सेवा करने का सौभाग्य मिला है महाराज। तो दास जब वृंदावन से आया था, मैं 2 दिन पहले
क्योंकि दास की कथा चल रही है वानप्रस्थ आश्रम में, शिव महापुराण की कथा चल रही है और कथा भी दोनों सत्र में चल रही है, सुबह 9:30 बजे से और 1 बजे तक, और अभी 4:30 बजे से और 6:30 बजे तक, और उस बीच में 3 बजे से लेके और 4:15 तक का टाइम यहाँ दास को दिया गया है। तो जब मैं वृंदावन से चला था परसों 2 दिन पहले, तो मन में यही भाव था कि इस बार क्या चर्चा करें, भक्तों को क्या सुनाया जाए। तो निश्चित ही भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही है, वो भी एक करुण कथा है। तो दास के मन में आया कि मुझे भी गोस्वामी जी के द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है उसकी करुण कथा की चर्चा करनी चाहिए महाराज। तो विनय पत्रिका से आप सभी लोग प्रायः परिचित होंगे, और नहीं भी परिचित हैं तो मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिस ग्रंथ पर भगवान के हस्ताक्षर हो रहे हैं महाराज, सिग्नेचर हो रहे हैं, स्टाम्प लग रही है। एक ग्रंथ के बारे में तो प्रायः सब लोग जानते ही हैं, वो ग्रंथ है श्री रामचरित मानस जी। जब श्री रामचरित मानस की रचना हुई तो उसको ग्राम्य गिरा भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा महाराज। पहले तो संस्कृत भाषा में ही लिखते थे, लेकिन दिन भर में जो लिखते थे वो रात्रि में सब गायब हो जाता था, सब पेपर खाली, पन्ना खाली हो जाता था। गोस्वामी जी समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और गोस्वामी जी का जो बड़ा अंतरंग रिश्ता है ना, वो महादेव से बहुत अंतरंग रिश्ता है महाराज। तो एक दिन महादेव ने आकर के उनके सपने में कहा, बोले तुम्हारे श्लोक मैं ही मिटाता हूँ आकर के। बोले महाराज ये क्या बात हुई, हम दिन भर में मेहनत करते हैं तो आप काहे मिटाते हो रात को आकर के। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, आप तो ऐसी रचना करो, आप तो ऐसी रचना करो कि एक कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आपके उस ग्रंथ का रसास्वादन कर सके महाराज। आप बिल्कुल ग्राम्य गिरा भाषा में लिखो महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, तो एक बात कहें आपसे, कहने को रामचरितमानस एक बोलचाल की भाषा है, अवधि भाषा है, और इतनी गंभीर है कि उसकी एक एक चौपाई पर रिसर्च होती है, पीएचडी होती है महाराज। इतनी गंभीर है कि उस पर लोग पीएचडी करते हैं, उस पर थीसिस लिखते हैं महाराज। तो ये एक बड़ी महान ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ग्राम्य गिरा भाषा में लिखा महाराज। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, बोले संस्कृत भाषा नारियल। हमारे गुरुजी कहते थे एक बात, बोले संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, और गिरी तोड़ तुलसी धरी जो चाहो सो खाए। बोले गोस्वामी जी ने क्या कर दिया है, बोले कोई नारियल होगा तो क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई। नारियल होगा तो तोड़ने में थोड़ी मेहनत है, ऊपर उसके जटाएं भी होती है ना, पहले जटाओं को उतारो, और जटाओं को उतारने के बाद फिर हिसाब से तोड़ना पड़ता है कि हाथ में ना लग जाए कहीं महाराज। और टूटने के बाद फिर ये भी ध्यान रखते हैं पानी ना बह जाए, वो पानी को भी गिलास में किसी पात्र में निकाल लेते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं। और प्लास और पेचकस, मैं देखता हूँ महाराज लोग कैसे कैसे निकालते हैं, गिरी को निकालते हैं, प्लास पेचकस लगाएंगे तब जाकर के गिरी खाने को मिलेगी। पर हमारे महाराज जी कहते थे, बोले संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, गिरी तोड़ तुलसी धरी जो चाहो सो खाए। बोले गोस्वामी जी ने नारियल की गिरी निकाल के रख दी है महाराज, अब प्रेम से पालो इसको भाई, इसमें क्या मेहनत है, इसमें कोई मेहनत नहीं है महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अगर ग्राम्य गिरा भाषा में लिखूंगा तो लोग इसको मान्यता नहीं देंगे। महादेव बोले आप लिखो तो सही,
सर्टिफिकेट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। सर्टिफिकेट हम दिलवाएंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? उसको पास कराना पड़ता है ना फाइल को। बोले फाइल पास नहीं होगी, बोले पास कराने की जिम्मेदारी हमारी, आप फार्म तो भरो। लिखा गया महाराज, बहुत भावपूर्ण तरीके से रामचरितमानस की रचना करी महाराज। रामनवमी के दिन लिखना प्रारंभ किया और लगभग 3 वर्ष लगे और उसको रामनवमी पर लिखना प्रारंभ किया और विवाह पंचमी पर उसको पूर्ण किया महाराज। संबत 1631 है, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और वही हुआ जिस बात का डर था। लोगों ने, दंडी स्वामियों ने उसका विरोध किया। बोले क्या लिखा है, हमारी देव भाषा तो संस्कृत है, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। तो बोले कब मान्यता दोगे? बोले बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा जाए और उसके ऊपर वेद पुराण सब शास्त्रों को रखा जाए, और अगर ये ऊपर आ गई और मंदिर बंद कर दिया जाए, और अगर ये ऊपर आ गई तो मान्यता देंगे, मानेंगे, नहीं तो इसको नहीं माना जाएगा। और करुणा निधान आप सब लोग जानते हैं, हजारों नर नारी के सामने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। वैसे एक बात कहूं, इन दंडी स्वामियों ने रामचरितमानस को सबसे बड़ा तो यहीं सिद्ध कर दिया, सबसे नीचे रख करके। क्यों भैया? बिल्डिंग चाहे कितनी भी ऊंची बना लो, लेकिन बेसमेंट मजबूत होना चाहिए महाराज। तो बेस में तो किसको रखा? बेसमेंट में तो रामचरितमानस पहले ही रख दी, तो रामचरितमानस तो वैसे ही मजबूत हो गई महाराज। जब बेसमेंट मजबूत है तभी तो उसके ऊपर वो ग्रंथ आप बाकी के रखे। अब बात है उसको सर्टिफिकेट देने की, बात सर्टिफिकेट देने की है, उसको प्रमाणित करने की है महाराज। बड़े बड़े दंडी स्वामी खड़े हैं महाराज, हैं दंड धारण किए हुए, बड़े बड़े सन्यासी और एकदम प्रकांड विद्वान जो सीधी संस्कृत में ही बात करते हैं, हिंदी नहीं आती उनको महाराज। और बड़े बड़े दंडी सन्यासी खड़े हैं, और जब हजारों साधु संतों के सामने और लोगों के सामने जब बाबा विश्वनाथ का मंदिर खोला गया, तो जिस मानस को सबसे नीचे रखा था वो मानस सबसे ऊपर आ गई और उस पर स्टाम्प लग गई, हस्ताक्षर हो रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव माने कल्याणकारी है और सुंदर है। एक बात आपको निवेदन करूं, हमारे गुरुजी की बातें इतनी अद्भुत होती थी। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले गोस्वामी जी का जन्म हुआ राजापुर ग्राम में, है ना, आप लोग जानते होंगे, और कई लोगों ने दर्शन भी किया होगा महाराज। चित्रकूट से 50 किलोमीटर दूर राजापुर ग्राम है, यमुना जी के किनारे। तो वो क्षेत्र जो आता है वो बुंदेलखंड में आता है। किस में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र है वो। तो हमारे गुरुजी एक बात इतनी अच्छी कहते थे, बोले आज इतने बड़े बड़े दंडी स्वामी खड़े हैं, बोले सबको नीचे झुकना पड़ा। क्यों? बोले 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। 100 दंडी खड़े रहे और एक बुंदेलखंडी ने महाराज सबको बता दिया कि इस मानस की क्या महिमा है महाराज। तो 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी महाराज। तो रामचरितमानस को भगवान शंकर का हस्ताक्षर मिल गया, और आज भी हम लोग देखते हैं रामचरितमानस कुछ और नहीं, वेदों का ही सार है महाराज, वेदों का सार है। आप वेदों की ऋचाएं पढ़ लीजिए, आप वेदों के मंत्र पढ़ लीजिए, मानो उन्हीं का अनुवाद गोस्वामी जी ने अपनी मानस की चौपाइयों में कर दिया है महाराज। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, बोले जो पुराणों में लिखा है मैं उसी को लिख रहा हूँ महाराज। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती। तो एक तो ये ग्रंथ है रामचरितमानस, और दूसरा जिस ग्रंथ की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं
वो ग्रंथ है श्री विनय पत्रिका। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें गोस्वामी जी ने भगवान से क्या करी है, विनय करी है, प्रार्थना करी है। विनय माने प्रार्थना, विनय माने दैन्यता। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, भक्ति कहां बैठती है जानते हैं आप लोग? भक्ति का सिंहासन कहां है? बोले भक्ति किसी अभिमानी के यहां नहीं बैठती, भक्ति किसी दीन के सिंहासन पर बैठती है महाराज। दीनता के सिंहासन पर भक्ति बैठती है। और जिसके अंदर जितनी दैन्यता है, भक्ति महारानी उसके हृदय में निवास करती है महाराज। आप खुद विचार करें। मैं एक दो बात आपको निवेदन करूं। श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज अपने को क्या कह रहे हैं? क्यों भाई? अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज अपने को बोल रहे हैं, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना। और हद तो तब हो गई, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिलहि आहार। अब कोई विचार करे, हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा सवेरे सवेरे नाम ले ले तो हो सकता है उसे भोजन ही ना मिले। और हम कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, अरे सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम ले लोगे, अरे भोजन की बात क्या करते हो, भंडारे भर जाएंगे महाराज, भंडारे भर जाएंगे हनुमान जी का नाम लेके। तो देखो महाराज, भंडारे भर जाएंगे। तो ये क्या है? ये भक्त की दीनता है। दीनता से भगवान मिलते हैं, प्रार्थना करने से भगवान मिलते हैं। देखो अपने पास और तो कोई बल नहीं है। मुझे एक बात कहो, एक बात बताओ, भगवान को अपने ज्ञान का बल दिखाओगे क्या? बोलो, क्या भगवान को ज्ञान का बल दिखाओगे? क्या भगवान को अपने धन का बल दिखाओगे? क्या भगवान को अपने वैभव का बल दिखाओगे? वह कोई बल काम नहीं करेगा। अगर काम करेगा तो तुम्हारी प्रार्थना का बल ही काम करेगा महाराज, तुम्हारी विनय का बल काम करेगा, प्रार्थना का बल काम करेगा। निवेदन करो, प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये क्या है? ये दीनता ही तो है, ये दैन्यता छिपी हुई है इसमें महाराज। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के श्री मुख से निकला हुआ ये वाक्य है, इसमें कितनी दीनता छिपी हुई है महाराज। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, केवल आप ही मेरे अपने हैं। तो आप देखिए हनुमान जी महाराज की दीनता देखो महाराज, कितना दैन्य है, कितना दैन्य है महाराज। एक बार की बात है, राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जानकी जी बगल में बैठी हुई हैं और हनुमान जी चरणों में बैठे, थोड़े चरण दबा रहे हैं महाराज। राम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और लीला क्या हो रही है देखो, कि जब हनुमान जी का मस्तक नीचे होता है, झुका हुआ होता है, भगवान के चरणों की ओर होता है, तब हनुमान जी की ओर राम जी देखते हैं, राम जी हनुमान जी को देखते हैं। और जैसे ही हनुमान जी निगाह ऊपर करके राम जी की ओर देखते हैं तो राम जी तुरंत निगाह घुमा करके जानकी जी की ओर देखने लगते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि राम जी हनुमान जी से निगाह नहीं मिलाना चाहते हैं। जब वो नीचे देखते हैं तो राम जी हनुमान जी को देखते हैं, और जब हनुमान जी राम जी की ओर देखते हैं तो तुरंत निगाह घुमा करके वो जानकी जी की ओर देखने लगते हैं। तब जानकी जी से रहा नहीं गया, जानकी जी ने पूछ ही लिया कि प्रभु एक बात बताओ, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप हनुमान से निगाह क्यों नहीं मिलाते हो, आप हनुमान से निगाह क्यों नहीं मिलाते हो? तब राम जी ने कहा, ऐसा कौन कर्जखोर होगा जो अपने धनी से आंखें मिलाएगा महाराज, मेरी हिम्मत नहीं है उनसे आंखें मिलाने की। महाराज ऐसा कौन कर्जखोर होगा जो अपने धनी से आंखें मिलाएगा महाराज। ये हनुमान जी की दीनता है महाराज।
इतना सब कुछ होने पर भी वो बड़े दैन्य भाव से रहते हैं। इसलिए कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जगह हनुमान जी और क्या कहते हैं किष्किंधा कांड में, एक जगह हनुमान जी और निवेदन करते हैं क्या, एक में मंद मोह बस। अब हनुमान जी के शब्दों पे ध्यान दीजिए। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारयो, दीन बंधु भगवान। बोले प्रभु मैं आपको भूल जाऊं तो ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर जीव ही परमात्मा को भूल जाएगा तो ये तो महाराज फिर तो पतन वाली बात होगी, तो पतन हो गया महाराज। अब हनुमान जी अपने को क्या कह रहे हैं कि एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। अब बोलो, जिनके लिए कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो अपने को क्या कह रहा है, कुटिल हृदय अज्ञान। अब इससे हमको क्या सीखना है, इससे हमको ये सीखना है कि हमारे जीवन में हम चाहे कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन हम हमेशा दीन बन करके रहें महाराज। हमारे जीवन में दैन्यता होनी चाहिए महाराज। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान इससे राजी होते हैं जो जिसके अंदर दैन्यता होती है महाराज, जिसके पास प्रार्थना का बल है महाराज। आप विभीषण जी को देखिए ना, विभीषण जी बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे महाराज भक्त हैं, लेकिन वो भी अपने को क्या कहते हैं कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, प्रीति न पद सरोज मन माही, कुछ नहीं है मेरे पास। सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीभ विचारी, तात कबई मोह जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल, क्योंकि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन पाए। मेरे कुछ नहीं है महाराज, ये दैन्यता है महाराज। एक और उदाहरण आता है रामचरितमानस में, अरण्य कांड में। कौन, मुनि अगस्त जी के शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्ष्ण। आहा, नाम ही कितना प्यारा है, सुतीक्ष्ण। भगवान को पाने की जिसमें तीव्रता है, भगवान को पाने की जिसमें उत्कंठा है, भगवान को पाने की जिसमें साधन करने की तीव्रता है, उसका नाम है सुतीक्ष्ण। और वो अपने को क्या कह रहे हैं, जबकि सुतीक्ष्ण जी के लिए भगवान ने क्या कहा है, गोस्वामी जी ने क्या कहा है, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। आप लोग भी पीछे पीछे गा सकते हो, गाया करो। हो मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। वो नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। सपने हूँ आन भरोस न देवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। और दीनता कैसी है, हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया। मुँह से 60 पर करी है दाया, मुँह से 60 पर
करी हो दाय। मोह से 60 पर करी हो दाया। मोह से 60 पर करी हो दाया। अब सुतीक्ष्ण जी महाराज के लिए क्या लिखा है? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। और कैसे सेवक है? बोले मन क्रम वचन राम पद सेवक। ये मन से, वचन से, कर्म से भगवान के सेवक हैं और सपने में भी किसी और का भरोसा आने नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात है महाराज। एक होता है भगवदाश्रय और दूसरा होता अन्याश्रय महाराज। और जो अन्याश्रय लेता है फिर उसको भगवदाश्रय कैसे मिलेगा महाराज? मिलना संभव है। जो अन्याश्रय के भरोसे रहेगा उसको भगवदाश्रय कैसे मिलेगा? लेकिन सुतीक्ष्ण जी को तो सपने में भी किसी और का भरोसा नहीं है। और ऐसे सुतीक्ष्ण जी अपने को क्या कहते हैं? मुझ जैसे 60 पर कृपा कब होगी महाराज? मोह से 60 पर करी है दाया। क्यों? नहीं सत्संग जोग नहीं ज्ञाना। न सत्संग है, न जोग है, न ज्ञान है, न कुछ नहीं है। ये भक्त की दीनता है महाराज। दीनता भगवान को बड़ी प्रिय है। भक्ति के मार्ग में दैन्य होकर के रहिए महाराज। तो बात चल रही है श्री विनय पत्रिका जी की। तो एक तो ग्रंथ हो गया रामचरितमानस, जिस पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर हो रहे हैं। पर एक दिन क्या हुआ महाराज? गोस्वामी तुलसीदास जी खूब भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं और रामचरितमानस की रचना भी कर दी, अन्य ग्रंथों की भी रचना कर दी महाराज। एक बार हनुमान जी के, गोस्वामी जी के हाथ में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी। तो एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका नाम है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक वो केवल शारीरिक पीड़ा के लिए ही है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, आप हनुमान बाहुक का पाठ करो तो निश्चित ही फल मिलेगा महाराज। क्योंकि वो लिखी इसीलिए गई है, शारीरिक पीड़ा के लिए लिखी गई है महाराज। तो गोस्वामी जी के कई सारे ग्रंथ हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली है, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, बहुत सारे 12 ग्रंथ हैं महाराज। तो गोस्वामी जी खूब भजन करते हैं और लोगों को भी भजन में लगाते हैं महाराज। और राम नाम की महिमा को खूब प्रकट किया है, खूब प्रकट किया महाराज। महाराज राम जी के लिए, राम नाम के लिए तो गोस्वामी जी ने यहां तक लिख दिया महाराज, पढ़ करके हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि इतनी भी राम नाम के प्रति इतनी श्रद्धा हो सकती है किसी की महाराज। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी धो के हूं सो जा मुख निकसत राम। क्या पराकाष्ठा लिखी है? बोले जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाए, बोले मेरे तन की चामड़ी बाके तन की पनही बन जाए, बोले उसके पग की जूती बना दो और मेरे शरीर की चमड़ी ले लो महाराज। तेही के पग की पाहुनी तुलसी तन की चाम। इतनी श्रद्धा राम नाम के प्रति महाराज। एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी का चरित्र तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है वो बात बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक ब्रह्म हत्यारा, जिससे गलती से एक ब्रह्म हत्या हो गई थी, वो काशी में आया 80 घाट पर और क्या कह रहा था, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। और गोस्वामी जी तो राम नाम की महिमा से परिचित हैं। उन्होंने तुरंत उसको भीतर बुलाया और सबसे पहले पूछा कि ये बताओ जीमेड़ा हो गए? जीमेड़ा को बोले जीमो पहले, तो पहले जीम लो, प्रसाद पाओ। उनको प्रसाद कराया। प्रसाद के बाद बोले अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम ब्रह्म हत्यारे नहीं हो, क्योंकि तुमने राम नाम का जप करते हो तुम, और तुमसे गलती से हुआ है, जान करके नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब
दंडी स्वामियों को पता लगा कि बोले गोस्वामी जी ने एक ब्रह्म हत्यारे को पनाह दी है, तो विरोध करने लगे। बोले आप कब मानोगे कि ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया? तो गोस्वामी जी के चरित्र में कथा आती है, दंडी स्वामियों ने क्या कहा? बोले इसके हाथ से बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर जो नंदी बैठा हुआ है, अगर वो इसके हाथ से रोटी खा ले तो हम मान लेंगे कि ये ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। वो रोटी खा ले इसके हाथ से। गोस्वामी जी को तो पूरा विश्वास था। गोस्वामी जी बोले चिंता नहीं करो, रोटी बनाएगा भी ये और इसके हाथ से नंदी महाराज खाएंगे भी, आप चिंता मत करो आप। और यही हुआ महाराज। अच्छा, लोग तो तमाशा देखने वाले बहुत होते हैं ना, आ गए तमाशा देखने के लिए। रोटी बना के लाया वो ब्रह्म हत्यारा, और रोटी खिलाने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंदी के कान में कुछ कहा। आज भी लोग नंदी के कान में कहते हैं ना, क्यों भाई? किसी भी शिवालय में जाते हैं तो धीरे से नंदी के कान में कुछ कहते हैं। अब भगवान जाने क्या कहते हैं, वो तो वही जाने महाराज, लेकिन ऐसी मान्यता है। बोले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से लोग ऐसा मानते पूरी हो जाती है। अब होती है कि नहीं होती राम जी जाने हैं, लेकिन लोग नंदी के कान में कहते हैं महाराज, ऐसी मान्यता है। नंदी के कान में गोस्वामी जी ने क्या कहा? अब इसमें कहीं लिखा तो नहीं है क्या कहा, लेकिन इस दास का भाव है महाराज। अब कहीं लिखा थोड़ी क्या कहा, लेकिन इस दास का भाव है कि जरूर गोस्वामी जी ने ये बात जरूर कही होगी कि हे नंदीश्वर, हे नंदी महाराज, आप दिन रात महादेव के संग रहते हो, अंग संग रहते हो, और आपके जो महादेव हैं दिन रात क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। ओ सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, हो सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। मानो गोस्वामी जी ने नंदी के कान में कहा कि आप दिन रात महादेव के संग रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप से भी राम नाम की महिमा छिपी हुई नहीं है। जब आपके जो मालिक हैं, अरे आपके जो स्वामी हैं, वो दिन रात राम राम में लगे रहते हैं, क्यों भाई? शंकर जी हर समय लगे हुए हैं हमारे। जबकि एक बात कहें आपसे, आप खुद थोड़ा विचार करना कि जितने विरोधी हैं सब शंकर जी के परिवार में घुस गए। सब बोलो, जितने विरोधी हैं सब शंकर जी के परिवार में घुस गए। अब बोलो, जहां इतने विरोधी लोग रहेंगे तो बेचारे का सारा समय तो इनको ही संभालने में निकल जाएगा। बोलो, आपस के विरोधी इतने हैं। आप देखो ना, शंकर जी के गले में क्या पड़ा है? सर्प। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब चूहा बार बार ऊपर ही देखता रहता है। बोले काहे? बोले कहीं ये नीचे ना आ जाए, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों का आपस में वैर है। हमारा दोनों का आपस में वैर है। और दूसरा, इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? मोर। और शंकर जी के गले में क्या पड़ा है? सर्प। और रामचरितमानस में लिखा है, बोले मोर कैसा है? बोले कई लोग संसार में मोर के जैसे होते हैं,
एक उत्तरकांड में चौपाई लिखी है, बोले कई लोग संसार में मोर के जैसे होते हैं। अब मोर कितना अच्छा बोलता है, बोलो भाई, इतना मीठा बोलता है, सवेरे सवेरे क्या मधुर ध्वनि है, और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और कलर कॉम्बिनेशन तो कितना सुंदर है महाराज, बोलो, इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन। और भारत सरकार ने उसको क्या घोषित कर रखा है, राष्ट्रीय पक्षी है। आप उसको मार नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, अपराध है। लेकिन वही मोर जो दिखने में सुंदर है, बोलने में सुंदर है, और जब खाने पर आ जाए तो बड़े से बड़े विषैले सांप को भी खा जाता है महाराज। लिखा है, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। बोले बड़े से बड़े विषैले सांप को भी खा जाता है। तो खैर, मोर खाता है सर्प को। अब शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प महाराज ज्यादा फुंकारे को नहीं, शांति रहे महाराज। हाँ, और तीसरा नंबर किसका आया, बोले शंकर जी का वाहन है नंदी, और भगवती का वाहन क्या है, नंदी। एक कोने में चुपचाप बैठे रहे महाराज, ज्यादा की बोले करे की गोनी, क्यों, बोले सिंह कन्नी बैठे हुए महाराज जने महाराज। तो इतने विरोधी लोग रहते हैं, तब भी महादेव बड़े प्रसन्न है महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंदी के कान में कहा कि आपसे भी राम नाम की महिमा छिपी हुई नहीं है, अब आगे आप देख लेना क्या करना है। महाराज लाखों लोग खड़े हैं मंदिर में तमाशा देखने के लिए, क्या होगा अब क्या होगा। और उस ब्रह्म हत्यारे ने जैसे ही नंदी के मुंह पर रोटी लगाई, तो नंदी महाराज ने उस रोटी का भोग लगा लिया महाराज, उस रोटी का भोग लगा लिया महाराज। लोगों को बता दिया कि राम नाम से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमन हो जाता है। इतनी महिमा राम नाम की है महाराज। अब बात ये है, असल में गोस्वामी जी सबको भक्ति में लगा रहे थे, तो कमजोर कौन पड़ रहा था, सुनो, कमजोर कौन पड़ रहा था, कलयुग कमजोर पड़ रहा था हमारा। एक दिन कलयुग सामने प्रकट हो गया। माताओं बहनों भाइयों, एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने कलयुग प्रकट हो गया, और कलयुग ने गोस्वामी जी से कहा, बोले तुम्हारे कारण से मैं कमजोर पड़ रहा हूं, और ये अच्छी बात नहीं है, मेरा समय है और तुम मुझे ही कमजोर कर रहे हो। अरे मैं तुमको भी नष्ट कर दूंगा, और तुम्हारे सब ग्रंथों को भी नष्ट कर दूंगा मैं। इसी ग्रंथ के बल पर तुम सबको भक्ति की राह दिखा रहे हो ना, मैं तुमको भी नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे इन ग्रंथों को भी नष्ट कर दूंगा। अब कलयुग तो वार्निंग देकर के चला गया। अब ये सुनकर के गोस्वामी जी थोड़ा सा घबराए, क्योंकि कलयुग का समय है, उसका तो बोलबाला है ही है महाराज, उसका तो बोलबाला है महाराज। एक बात और निवेदन करें आपको, गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब घबराते थे, या उनको लगता था कि कलयुग का असर दिख रहा है, तो तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट चले जाते थे महाराज। ये लिखा है महाराज, गोस्वामी जी के ग्रंथ में लिखा है, दोहावली में लिखा है। क्या लिखा है, भव भुजंग तुलसी नकुल। बोले संसार जो है सर्प है, और गोस्वामी तुलसीदास क्या है, बोले नेवला है। क्या लिखा है, भव भुजंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हर लेत। बोले ये संसार रूपी सर्प तुलसीदास रूपी नेवले को क्या कर लेता है, डस लेता है, और उसके डसने का प्रभाव क्या होता है कि ज्ञान को डस लेता है महाराज। और जरा हम लोग भी विचार करें, हमारे दुख का कारण क्या है, बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। एक बात आपसे निवेदन करें, हमारे दुख का कारण धन का अभाव नहीं है, हमारे दुख का कारण प्रतिष्ठा का अभाव नहीं है, हमारे दुख का कारण शरीर की व्याधि नहीं है, हमारे दुख का कारण कोई धन का अभाव नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारे ज्ञान का अभाव है।
मोह की प्रबलता है, यही हमारे दुख का कारण है महाराज। इसलिए लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला और तेहिते पुनि उपजई बहु सूला। तो जब जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ऐसा लगता था कि संसार सता रहा है, तो गोस्वामी जी कहाँ चले जाते थे? चित्रकूट जाते थे महाराज। आपने सुना होगा, क्योंकि मैंने भी सुना ही है, कि जब सर्प और नेवले की लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है महाराज, है ना, सर्प और नेवले की। और हमने ये भी सुना है कि कई बार जब सर्प नेवले को डस लेता है तो नेवला जब बेहोश होने लगता है, जब सर्प के जहर का नशा चढ़ने लगता है, उसका असर दिखने लगता है, तो नेवला एक ऐसी औषधि जानता है कि लड़ाई छोड़ करके जाता है जंगल में और उस औषधि को सूंघ करके आ जाता है और सर्प का सारा जहर उतर जाता है। वो औषधि क्या है? वो औषधि चित्रकूट है महाराज। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत चित्रकूट इक औषधि तुरत ही करत सचेत। चित्रकूट एक औषधि है महाराज। अब देखो, अब गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन सताने लगा? कलयुग सताने लगा महाराज। और गोस्वामी जी ने फिर निवेदन किया महाराज, गोस्वामी जी ने निवेदन किया है, हनुमान जी को पुकारा, बोले अब कौन रक्षा करेंगे? अब तो हनुमान जी ही रक्षा करेंगे। तो इसी विनय पत्रिका में एक हनुमान जी की स्तुति है, तो उसी को गा लेते हैं प्रेम से महाराज। बड़ा अच्छी स्तुति है महाराज। हाँ, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति, ये पद नंबर 36 विनय पत्रिका का पद नंबर 36 है। बड़ा प्यारा भाव है, सब लोग गाइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति पवन तने संतन हितकारी, पवन तने संकट हितकारी, पवन तने संतन हितकारी, पवन तने संकट हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु, गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद, समेत शंभु सुख शारद, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हे मंगल मूर्ति मारुति
मारुति नंदन हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हो बंदहु राम लखन वे देहि बंदहु राम लखन वे ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही ओ ये तुलसी के परम स्नेही। रे मंगल मूर्ति मारुति नंदन ओ मंगल मूर्ति मारुति। गोस्वामी जी ने किसको याद किया? अनंत बलवंत हनुमान जी। लिखा भी है महाराज, एक जगह और लिखा है, ऐसी तोहे न बूझिए हनुमान हटीले, साहिब कहूँ न राम से तोसे न उसीले, और तेरे देखत सिंह के शिशु मेढक लीले। बोले जिसके स्वामी राम जी हों और जिनके सेवक हनुमान जी हों और उनका जो दास है गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि सिंह के बच्चे को और मेढक परेशान करे तो ये ठीक नहीं है महाराज, है? सिंह के बच्चे को कलिग रूपी मेढक खाने की चेष्टा कर रहा है तो ये बात अच्छी नहीं है महाराज। तो गोस्वामी जी ने किसको याद किया? अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को। अच्छा, आपको एक बात और मैं निवेदन कर दूं, शायद आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी। रामचरित मानस लिखते समय भी जब गोस्वामी जी कहीं अटक जाते थे तो लाइन कौन पूरी करते थे? हनुमान जी पूरी करते थे महाराज। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, वैसे और भी उदाहरण है लेकिन मैं एक दे रहा हूं। जैसे एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा, धरो न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। ये कामदेव के प्रसंग में, कामदेव के प्रसंग में जब कामदेव को भेजा गया शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए, तो उस प्रसंग की चौपाई है ये। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बोले काम का इतना प्रभाव हो गया कि संगम कर ही तालाब तलाई। बोले तालाब और तलैया संगम कर रहे हैं, वृक्ष आपस में बेलियों से बेल से मिल रहे हैं, इतना काम का प्रभाव है। और अंत में गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि धरो न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अब गोस्वामी जी की लेखनी अटक गई। बोले मैंने लिख तो दिया कि सबके मन मन सिज हरे, तो सब में तो साधु संत भी आ गए, हर कोई आ गया इसमें, तो अब बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले काट छाट कर नहीं सकते, अब लाइन तो जो लिखनी थी वो तो लिख दी। अब गोस्वामी जी घबराए, बोले अब क्या लिखूं मैं, अब आगे समझ में नहीं आ रहा था गोस्वामी जी को। तो किसको याद किया? आओ, बोले आओ महाराज अब संभालो आकर के, महाराज आपन तेज समारो आपे, आप आओ महाराज। और गोस्वामी जी तो आंखें बंद करके बैठ गए। और आप विश्वास कीजिए थोड़ी देर बाद जब गोस्वामी जी ने नेत्र खोले तो क्या देखा? गोस्वामी जी की लाइन पूरी हो गई दोहे की। गोस्वामी जी तो यही लिख करके छोड़ दिए थे कि धरो न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। और हनुमान जी ने क्या लिख दिया कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। बोले सब को काम ने अपने वश में कर लिया, लेकिन जिनको रघुनाथ जी ने बचा लिया वो तो बच गए, बाकी सब डूब गए।
ये हनुमान जी की लिखी हुई लाइन है ये। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। तो गोस्वामी जी को तो जब जब कुछ परेशानी होती थी तो हनुमान जी को याद करते थे। और आज भी उन्होंने जब देखा कि कलयुग धमका गया महाराज, बिल्कुल सरेआम धमकी दे गया कलयुग, बोले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे ग्रंथों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा, तुम मुझे कमजोर कर रहे हो। तो हनुमान जी से प्रार्थना करी। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है बाबा जी, अगर कोई राक्षस होता तो हम इतनी धोबी पटक खिलाते कि पूछो नहीं, मार ही डालते उसको। बोलो, अगर कोई राक्षस होता, कोई बलशाली कोई भी होता, बोले उठा करके पटक देते। पर लेकिन क्या करें, ये कलयुग है, ये तो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें हम भी कुछ नहीं, हम क्या करेंगे इसमें। कलयुग को थोड़ी मार देंगे हम लोग, कोई कलयुग को थोड़ी भगा देंगे। ऐसा एक बात अच्छा आपसे पूछे हम, गर्मी है, बहुत गर्मी है, अरे मर गए, बहुत गर्मी है, तो हमारे तुम्हारे चिल्लाने से गर्मी चली जाएगी क्या? बोलो भाई जरा बताओ। थे खूब रोड़ा करता रहो, अरे मर गया, इतो तपे है, इतो तपे है कि बस हालत खराब है, गर्मी है, गर्मी है। हमारे तुम्हारे चिल्लाने से गर्मी चली नहीं जाएगी। हम गर्मी को तो नहीं भगा सकते, लेकिन गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये तो अपने हाथ में है ना। हम गर्मी को तो नहीं भगा सकते, लेकिन गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कैसे? भैया धूप में कम निकलो, हैं, कूलर लगा लो, ज़्यादा गर्मी है तो एसी लगा लो भाई, हैं, और ठंडा ठंडा पानी पियो, और जो रोटी थोड़ी कम खाओ, हल्का भोजन करो महाराज। है गर्मी में ज़्यादा खा लो तो परेशानी होती है महाराज, हल्का भोजन करो और बढ़िया बेल का जूस पी लो, और बढ़िया जो है महाराज कभी शिकंजी पी ली, कभी कुछ पी लिया, कभी छाछ पी ली। तो इससे क्या होगा, गर्मी का प्रभाव थोड़ा शरीर में कम पड़ेगा। ठीक है। अरे मर गयो, इतनी सर्दी पड़े, इतनी सर्दी पड़े महाराज। बोलो, अब हमारे तुम्हारे चिल्लाने से सर्दी चली जाएगी क्या? हमारे तुम्हारे चिल्लाने से सर्दी नहीं जाएगी, सर्दी तो रहेगी, सर्दी का मौसम है। हम सर्दी को तो नहीं भगा सकते, लेकिन सर्दी के प्रभाव को, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। गर्म वस्तु खा करके, गर्म कपड़े पहन करके, हीटर लगा करके, अंगीठी जला करके, लकड़ी जला करके थोड़े सर्दी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और तीसरी बात हमारे गुरुजी कहते थे कि तुम खूब चिल्लाते रहो, अरे महाराज कलयुग है, कलयुग है, के बतावा कलयुग है, के बताऊं कलयुग है। तो हमारे तुम्हारे चिल्लाने से कलयुग चला जाएगा क्या? बोलो, हमारे तुम्हारे चिल्लाने से कलयुग चला नहीं जाएगा। कलयुग का तो समय है, कलयुग तो रहेगा। हम कलयुग को तो नहीं भगा सकते, लेकिन कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं महाराज। और कलयुग का प्रभाव कम कैसे होगा? जब आप सत्संग करोगे महाराज, जब आप सत्संग में जुड़े रहेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। हम कलयुग को तो नहीं भगा सकते, लेकिन कलयुग के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? सत्संग के माध्यम से। हम सत्संग करें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, भजन करें, सत्संग करें, संतों की सेवा करें, गायों की सेवा करें। तो ऐसा करने से हम भी कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये तो कलयुग तो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा महाराज। समय बड़ा जटिल आया है महाराज, क्या बताएं आपको। इतना समय जटिल आ गया है। और हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी ने एक भविष्यवाणी करी है, बोले आगे आने वाला समय भी बहुत जटिल है महाराज। आप निश्चित मान लीजिए, आज ऐसा समय है कि हम लोग गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं महाराज। हो ना हो 2-4 साल में गृह युद्ध हो ही जाएगा महाराज, इतनी स्थिति खराब है महाराज। और आपने देखा होगा परसों की घटना जो दिल दहला देने वाली है महाराज। महाराज हम तो सोच सोच करके बड़ा मन में रोते हैं कि बताइए, जो घूमने के लिए गए थे, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई है, किसी की 6 दिन पहले शादी हुई है, किसी की 10 दिन पहले शादी हुई है, और उनसे क्या पूछा गया? बोल तेरा धर्म क्या है?
जब बताया कि मैं हिंदू धर्म हूँ तो सुनते ही गोली मार दी महाराज, सुनते ही गोली मार दी। पैंट उतार करके देखा गया हिंदू है कि मुसलमान है। हम तो ये निवेदन करते हैं जिन्होंने पैंट उतरवाई है उनकी गर्दन उतरनी चाहिए महाराज, उनकी गर्दन उतरनी चाहिए। ये सरकार से हमारी प्रार्थना है कि कुछ कड़ा निर्णय आना चाहिए महाराज। कोई भारत जैसे देश में, इस हिंदुस्तान जैसे देश में क्या हिंदू होना गुनाह हो गया क्या कि उसकी धर्म पूछ करके गोली मार दी महाराज। आप खुद विचार करें ये समय कहाँ जा रहा है महाराज। बंगाल के हालत क्या हो रहे हैं आप सबसे छिपा हुआ नहीं है महाराज। हिंदुओं के देश में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है महाराज। अब ये समय खराब नहीं और क्या है बताइए महाराज, आप कैसा समय आ गया महाराज। ये सत्संग ही बचाएगा, शास्त्र की विद्या भी आनी चाहिए और हम लोगों को अब शस्त्र की भी विद्या आनी चाहिए महाराज, नहीं तो अपनी सुरक्षा कैसे करोगे। अरे ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। ऐसा समय भी आ सकता है कि सुंदरकांड करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी महाराज कि सुंदरकांड करें कि ना करें महाराज। ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर हम लोग जागरूक नहीं बनेंगे महाराज। क्योंकि उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने क्या पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म बताओ तुम्हारा महाराज। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है महाराज, कलयुग का समय बड़ा जटिल है, आगे कैसा समय आएगा कुछ नहीं कह सकते महाराज। इसलिए अपने को सुरक्षित रखें, सत्संग करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें महाराज, सत्संग से जोड़ें उनको महाराज, सत्संग से जोड़ें महाराज। तो मेरी प्रार्थना ये थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब गोस्वामी जी ने कहा आप मेरे कहने से एक काम करो। क्या? ये कलयुग की व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है, तो आप एक पत्र लिखो और जिसका नाम क्या रखो, विनय पत्रिका। एक पत्रिका लिखो, आप लिख करके मुझे देना और भगवान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सुनो, हनुमान जी ने कहा आप मुझे लिख करके दीजिए और भगवान को देने की जिम्मेदारी मेरी है और हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस उसी दिन से गोस्वामी जी ने हनुमान जी की आज्ञा को पालन करते हुए विनय पत्रिका को लिखना प्रारंभ किया महाराज। तो ये विनय पत्रिका क्या है? ये गोस्वामी जी की विनय है, ये प्रार्थना है। देखो एक बात आपसे कहूँ, हम लोग इतने ज्ञानी नहीं हैं, हम लोग इतने समर्थ नहीं है कि हम अपने शब्दों से भगवान से प्रार्थना कर सकें। इसलिए हम जैसे पामर जीवों के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी है कि गोस्वामी जी के शब्दों में हम भी अपनी प्रार्थना भगवान को कर सकें, हम भी प्रार्थना कर सकें महाराज। इसलिए विनय पत्रिका लिखी गई है। और आप लोग देखिए, विनय पत्रिका में सबसे पहले गणेश जी की वंदना करी, सूर्य भगवान की वंदना करी, 12 छंदों में 12 पदों में शंकर जी की वंदना करी, 12 पदों में हनुमान जी की वंदना करी। अच्छा, ये विनय राम जी से करना चाहते हैं तो सबकी वंदना क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, भरत जी की वंदना करते हैं, चित्रकूट की वंदना करते हैं, मतलब गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करी महाराज। तो हमने अपने महाराज जी से पूछा, हमने अपने गुरुदेव से पूछा कि गोस्वामी जी लिखने तो जा रहे हैं, राम जी से विनय करने जा रहे हैं, तो फिर इन सब को स्तुति करने का औचित्य क्या है? तब मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा, देखो राम जी से सीधे हेलो हाय नहीं हो सकती, सीधे राम जी से हेलो हाय नहीं होगी। जो उनसे नीचे वाले बैठे पहले उनको तो सिफारिश करो थोड़ी सी महाराज, पहले उनसे सिफारिश करें, वो बात हमारी कहाँ पहुँचाएंगे? क्यों जी, प्रधानमंत्री जी से मिलना हो और चीफ मिनिस्टर से मिलना हो तो सीधे हेलो हाउ कर लोगे क्या महाराज? कोई घुसने भी नहीं देगा महाराज, कोई भीतर घुसने भी नहीं देगा। पहले किससे मिलो? नीचे वाले पीए से मिलो, वो जब आगे फाइल पहुंचा देगा, वो आपको समय दे देगा, उस समय मिल लेना भैया आप। तो ये सब कौन है? ये सब भगवान के ही पार्षद हैं। और एक खास बात आपको बता रहा हूं मैं, आप विचार करना,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने चाहे सूर्य की स्तुति की हो, चाहे गणेश जी की स्तुति की हो, चाहे भरत जी की स्तुति की हो, चाहे शंकर जी की स्तुति की हो, पर एक बात खास है, उन्होंने स्तुति चाहे जिसकी की हो, लेकिन उससे मांगा क्या है कि मुझे राम जी के चरणों का प्रेम दीजिए महाराज। मांगा तो यही है महाराज, और कुछ नहीं मांगा, उनसे यही मांगा है महाराज। श्रीमद् भागवत जी की बात आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत जी में हेमंत ऋतु में ब्रज की कुमारिकाओं ने माता कात्यायनी का व्रत किया। अच्छा, व्रत किसका किया? भगवती का, जगदम्बा का, कात्यायनी का व्रत किया है, लेकिन माता जी से मांगा क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरते नमः। ये मांगा महाराज। अच्छा, हम लोग संसार के लोग जब गणेश जी की स्तुति करते हैं तो क्या मांगते हैं? हमें तो आज तक ये बातें ही समझ में नहीं आई महाराज। दुनिया के लोग गणेश जी की स्तुति करेंगे तो क्या मांगेंगे? सुनो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे क्या मांगते हैं? बोले अंधों को आंख देवे कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देवे निर्धन को। अब मैं स्तुति ये लिखने वाले से ये पूछना चाहता हूँ कि गणेश जी ने और कोई काम को नहीं के? कोई कर तो रही के वो कि अंधों को आंख देते रहें और बांझों को पुत्र देते रहें? अरे आपको मांगना ही नहीं आता। संसार के व्यक्ति तो संसार की वस्तु मांगेंगे, लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि देखो, बोले किसी भी देवी देवता की आराधना करें, लेकिन मांगा क्या है? देखो, गणेश जी की स्तुति करी है, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, लेकिन लास्ट में मांगा क्या है? मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, ओ बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, ओ बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, ओ बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय। और इसके बाद सूर्य भगवान की स्तुति करी, सूर्य नारायण की स्तुति सूर्य की करते हैं, लेकिन मांगते क्या है? अरे वेद पुराण प्रगट जस गावे, वेद पुराण प्रगट जस गावे, तुलसी राम भगति बर मांगे, तुलसी राम भगति बर मांगे, तुलसी राम भगति बर मांगे, तुलसी राम भगति बर मांगे। सूर्य से क्या मांगा? कि वेद पुराण प्रगट जस गावे, तुलसी राम भगति बर मांगे, कि आपसे राम जी की भक्ति का बर मांग रहा हूं। और बारी आई शंकर जी की, खूब बढ़िया 12 पदों में शंकर जी की स्तुति करी है, लेकिन मांगा क्या है? अच्छा, एक बात कहें आपसे, शंकर जी से राम जी की भक्ति के अलावा जिसने जो मांगा उसका बंटाधार हो गया महाराज। आप देख लो महाराज,
शंकर जी से जिसने भगवान की भक्ति के अलावा जो कुछ भी मांगा, बाद में उसका क्या हुआ? उसका बंटाधार हो गया महाराज। इसलिए महादेव से मांगो तो क्या मांगो? भगवान की भक्ति मांगो, क्योंकि भगवान की भक्ति देने के खजांची हैं महाराज। ऋषि पूछी, बालकांड, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर देने की खजांची है महाराज। तो निवेदन ये है, हमें जो समय दिया गया है वो 3 बजे से और 4:15 तक का समय दिया है, तो कोशिश करेंगे समय में ही रहेंगे। नहीं ठीक है, नहीं 4:30 तक तो मैं बढ़ा सकता हूँ, तो 3 से 4:30 तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे बताया गया कि स्वामी जी का प्रवचन होता है 3 बजे तक, तो ऐसा बताया गया था। तो अगर ये संभव हो सके, जैसे मान लो 4:15 तक करना है, अगर ये संभव हो जाए, अगर विचार करके बताना कि हमको 2:45 से 4:15 दे दो, क्या दिक्कत है, हम 15 मिनट पहले आ जाएंगे। अभी आपने कहा आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम इधर तो बढ़ा सकते हैं, इधर तो हमारे हाथ में है। तो अगर आप लोग विचार करेंगे तो मुझे बताइएगा, तो 2:45 से 4:15 कर लो। क्योंकि एक बात आपको बताएं, देखो सच्ची बात कहें, 1 घंटे में तो हमारी मशीन गर्म हुई है अभी महाराज। अभी तो मशीन गर्म हुई है, और मशीन गर्म हुई तो घड़ी ने समय दिखा दिया महाराज। अभी तो मशीन गर्म हुई थी महाराज, लेकिन क्या करूं, एक समय की सीमा है, क्योंकि मुझे भी 4:30 से फिर कथा करनी है। और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है बगल में वानप्रस्थ आश्रम में, 9:30 बजे से 1 बजे तक, 9:30 से 1 बजे तक, और शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो 2 सत्र की कथा चल रही है। तो किसी को अगर शिव महापुराण की कथा सुननी हो तो वो आ सकता है। लाइट भी महाराज अपनो साथ छोड़ दियो महाराज, करुणानिधान। तो आज की वाणी को विराम दे रहे हैं, शायद बड़े भाव से प्रेम से सब लोग गा लीजिए महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। बंदहूँ तुलसी के चरण, मैं बंदहूँ तुलसी के चरण, जिनकी न्हो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटेहु सप्त जहाज। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आज थोड़ी सी भूमिका बनाई है, कल से सुंदर सुंदर पदों का खूब आनंद लेंगे। अपने पास 6 दिन का समय है, आज 24 तारीख तो गई, अब 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक का समय है, तो हम लोग खूब